क्या लगता है इस बार माहौल अब किसका देखिए, भारी लगने की बात आप समझो, यह मैटर जो हमने आपसे किया है ये सांसदी में भी आया था, ना जानवर गया सांसदी में, ना जानवर गया श्रीमान जी का विधायकी में, ना मंदिर मुक्त हो पाया सांसदी में, ना विधायकी में। तो बताइए कैसे चंद्रभानु को क्या लाइक किया जाए। बात तो आप मुद्दा बड़ा उठा रहे हो। 20-20 बार हमारा मुख्यमंत्री आता है। हाँ। अगर उतने में चाहता ना तो मिल्कीपुर में जितने गरीब थे आवास की श्रेणी में उतने ही पैसे से उनको आवास मिल जाता और हमारे श्रीमान जी को वोट मिल जाता। मतलब आपको ये लगता है कि जो रैली में और इन चीजों पे की चीजें हैं, व्यय मतलब हो रहा है संत पैसा? होने का मकसद ये होना चाहिए अस्थाई। अस्थाई अस्थाई मतलब कोई भी कार्य करें हम अस्थाई करें, इसलिए कि हम संत हैं, सरल चित हैं। हम कार्य क्या करते हैं, चलते चलते चित वाला। कहीं कहीं भगदड़ मच जाती है, कहाँ महाकुंभ दिव्य कुंभ महापर्व हमारे श्रीमान जी के श्री चरणों से जो है इतना बड़ा उत्पात हो जाता है कि परसों सुन लीजिए आप मैं एक दुकानदार आप सामान छोड़ के चले जाओ, हम उसको 20 घंटे कैसे रखेंगे मैं सोच नहीं सकता हूँ, इसलिए कि उसका पैसा ले लिया हूँ। अब हमारे श्रीमान जी इतने 10-20 करोड़ आदमियों की सुरक्षा के लिए, जबकि सारे लोग कह रहे हैं आ रहे, तो हमारा श्रीमान ये कहने के लिए उतारू हो जाता है कि मर रहे, कैसे मर रहे हैं भैया। मतलब अच्छा, सुन लीजिए, 80 करोड़ जनता को, 100 करोड़ जनता को नहीं, 140 करोड़ जनता। आप सवाल तो सुनिए, होना चाहिए जी। नहीं बिल्कुल आपका जायज सवाल है और आपने कहीं ना कहीं जो है सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनसे सवाल पूछने का बहुत अच्छा कार्य किया है। अब हम दिहाड़ी करके आ रहे हैं। आप दिहाड़ी मजदूरी करके आ रहे हैं? हम जा रहे हैं खेती रूंधने। अच्छा, अभी आप रखाने जा रहे हैं। रात में खेत रखा हुआ पड़े आपका? बिना रखाए कहाँ खाएंगे मुझे। हाँ। तो हम जा रहे हैं। हाँ। अगर कोई जानवर काट लिया हाँ, तो हमारे घर वाले क्या करेंगे? घर वाले तो अनाथ हो जाएंगे, बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। तब हाँ, मतलब खेती बाड़ी जो ज्यादातर यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है लोगों की एकदम चौपट हो रखी है। और कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों से भाई साहब नाराज भी है। इधर ले लगा खा लेते हैं। हाँ। उधर बछड़ा आ गए। हाँ। तो क्या करें? तो संविधान तरीके से अगर लड़ाई लड़ करके हम जीतते हैं तभी हम बीजेपी के लोग कहलाएंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी नाम देश का और काम जो है सियारों का। क्या नाम है? सोनू यादव। सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो चंद्रभानु पासवान जिंदाबाद है। अभी हमने सवाल भी नहीं पूछा और जिंदाबाद हैं। काहे भैया अवधेश तो कह रहे हैं कि सुन लीजिए, कह रहे हैं 5 फरवरी को ऐसी पटखनी देगी जनता की रुदौली भाग जाएंगे। ना चंद्रभानु पासवान जिंदाबाद हैं। एक तरफा चुनाव है। तो लोकसभा में भी तो आप एक तरफा 400 सीटें आ रही थी। वो मान सम्मान बात है आपकी। मान सम्मान की बात, एक तरफा चुनाव। कौन सा मान सम्मान है भाई साहब? अरे मान सम्मान है, अयोध्या की सीट के जितना है कैसे जितना अच्छा, है? मिल्कीपुर जीतना है। लेकिन अवधेश जो है रातों रात चालक शुरू कर दे हैं। ना चंद्रभानु पासवान भी जिंदा है। वो तो कह रहे हैं अगर बेटा चुनाव हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ना संन्यास क्या बात है, वो जीते हैं चंद्रभानु पासवान। तो भाई साहब आप यादव वोटर हैं, ज्यादातर यादव वोटर समाजवादी के माने जाते हैं। नाम के हैं यादव, बस खाली एक तरफा चुनाव बीजेपी। एक तरफा बीजेपी जीत रही है और मिल्कीपुर का एक यादव युवा वोटर ये बात बोल रहा है। एक तरफा 50 लड़के यादव समाज जुड़े हैं। अच्छा, यादव एक तरफा। अच्छा, एक तरफा। हाँ, रामचंद्र यादव के आने से प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार, मिल्कीपुर उपचुनाव के रण में अभी हमारा चुनावी काफिला एक गांव में पहुंच चुका है। रात का समय है मित्रों। अभी हम जो है फ्लैश लाइट जला करके जो है एक गांव में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की सरगर्मियां इस समय पूरे शबाब पर हैं। विश्व की, पूरी दुनिया की निगाह मिल्कीपुर पर है, क्योंकि रामनगरी अयोध्या में लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी की हार होती है, बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में अवधेश प्रसाद से शूज समेत बदला लिया जाएगा। लेकिन क्या सोचते हैं मिल्कीपुर के लोग, यहाँ के जो स्थानीय मतदाता हैं, नेताओं के भाग्य विधाता हैं, वो क्या सोचते हैं? चूँकि 5 फरवरी को मतदान होना है, मात्र 2 दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में आज हम अभी शाम को एकदम रात के अंधेरे में पहुँचे हैं। एक छोटी सी हमको यहाँ पर चाय और पान की दुकान दिखाई दे रही है, एक इधर जो है सब्जी की दुकान है और कुछ गांव वाले हमको यहाँ पर बैठे हुए दिख गए हैं। तो अभी हमको एक भाई साहब इस दुकान पर ही खड़े हुए दिख गए, शायद कुछ खरीदारी करने आए हैं। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, हमारा नाम रंजीत है। रंजीत जी, तो अभी खरीदारी करने आए हैं आप? सब्जी खरीद रहे हैं? दुकान हमारी है। अच्छा, सब्जी की दुकान आपकी है। तो आपके मिल्कीपुर में उपचुनाव भी आ गया, 5 फरवरी को मतदान है। एक तरफ है भाजपा से चंद्रभानु पासवान, दूसरी तरफ है सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद। तो आज हम आपसे ये जानने आए हैं किसका पलड़ा भारी है, क्या माहौल है? पलड़ा मान के चलिए दोनों का सामान्य है, बराबर की कांटे की लड़ाई लग रही है आपको। जिस तरीके से लोकसभा में करारी हार होती है भाजपा की, अवधेश जी सांसद बन जाते हैं, है ना, लल्लू सिंह को हरा करके, तो उपचुनाव हो रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार
कौन भारी है? भारी क्या, अब कार्यकर्ताओं के ऊपर है। कार्यकर्ताओं के ऊपर। अवधेश दादा कह रहे हैं बड़ी महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है इस सरकार में। महंगाई तो आज ही नहीं, हमेशा रहती है। हमेशा रहती है। हाँ। जब जीएसटी लग गई थोड़ा ज्यादा हो गई। हाँ। बस यही काम है। और क्या। तो क्या लगता है कि चंद्रभानु पासवान वर्सेस अजीत प्रसाद में इनके कौन कार्यकर्ता भारी कैसे है? काम कर रहे हैं? अरे फिर भी आप गांव में रहते हैं, लोगों से बातचीत होती होगी, अभी हम फोन पे, सुन लीजिए, अभी मार्केट फोन पे बात होती है, सोशल मीडिया पे बात होती है। अभी मार्केट- गांव देश में लोगों से क्या चर्चा हो रही है? अभी मार्केट गए कुछ सामान लाने, हाँ। तो भाजपा के कार्यकर्ता थे, हम कहे भाई साहब थोड़ा हट जाओ। हाँ। तो वो बोले 5 मिनट रुको, वोट देना या मत देना। तो हम बोले भाई साहब आप ऐसा वोट मांग रहे हैं हाँ। तो कौन वोट करेगा? लेकिन अगर कार्यकर्ता ऐसे करेगा हाँ, तो बिल्कुल। आम जनता पे फर्क जाएगा। आम नहीं, जनता पे फर्क। वो भी भरे मार्केट में। मतलब आप बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज लग रहे हैं। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं उससे। अच्छा। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं से आपत्ति है। अगर ऐसी अशब्द बातें करें, मतलब अभी आप बता नहीं पा रहे हैं कौन जीत रहा है मिल्कीपुर? नहीं, अब हम क्षेत्र में निकलते नहीं, हम यहीं बैठ जाते हैं। तो क्या पता। चलिए, कुछ और लोग जो हमको दिखाई पड़ गए हैं साग सब्जी खरीदते हुए। क्या नाम है भैया? भैया हमार मंगल नाव है। मंगल। क्या लागत है भैया मिल्कीपुर में के पल्लड़ा भारी है? मिल्कीपुर में मान के चला तो हमें लगाता है भाजपा का पल्ला भारी पड़ता है। अवधेश दादा तो कहता है साइकिल दौड़े। अब भैया सबका दिमाग अलग अलग है ना। कहता है लोकसभा में भाजपा के जमीन हम खिसकाए दें और मिल्कीपुर में मैं बेटवा खिसकाए दें। नहीं, इस बार नहीं है, हमें बहुत जने का इससे पल्ला भारी पड़ता है। हैं? अच्छा। हाँ, एक भाई साहब और युवा हैं, साग सब्जी खरीदने आए हैं। भैया क्या नाम है? सोनू यादव। सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो चंद्रभानु पासवान जिंदाबाद हैं? अभी हमने जिंदाबाद। सवाल भी नहीं पूछा और जिंदाबाद जिंदाबाद हैं। हैं? चंद्रभानु काहे पासवान। भैया अवधेश तो कह रहे हैं ना, कि ना, सुन लीजिए, गलत कह रहे हैं बात है। 5 फरवरी को ना, ऐसी ना। पटखनी देगी जनता की रुदौली भाग जाएंगे। ना, चंद्रभानु पासवान जिंदाबाद हैं। एक तरफा चुनाव है। तो लोकसभा में भी तो आप एक तरफा 400 ना सीटें आ रही थी। वो मान सम्मान बात है आपकी। मान सम्मान की बात। एक तरफा कौन चुनाव। सा मान सम्मान है भाई साहब? अरे मान सम्मान है, अयोध्या की सीट के जीतना है कैसे जीतना अच्छा, है? मिल्कीपुर जीतना है। जीतना है। लेकिन अवधेश जो है रातों रात चालक शुरू कर दे हैं। ना, चंद्रभानु पासवान भी जिंदा है। वो तो कह रहे हैं अगर बेटा चुनाव हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ना, संन्यास क्या बात है, वो जीते हैं चंद्रभानु तो पासवान। भाई साहब आप यादव वोटर हैं, ज्यादातर यादव वोटर समाजवादी के माने जाते हैं। नाम के हैं यादव, बस खाली एक तरफा चुनाव बीजेपी एक तरफा बीजेपी जीत रही बीजेपी जीत है। रही है। और मिल्कीपुर का एक यादव युवा वोटर ये बात बोल रहा है। एक तरफा 50 लड़के यादव समाज जुड़े हैं। अच्छा, यादव एक तरफा। समाज। अच्छा, एक तरफा है रामचंद्र यादव के आने से प्रभाव पड़ रहा है। पड़ रहा है। क्या नाम है भैया, बोलेंगे? मनु प्रधान। प्रधान हैं आप इसी गांव के प्रधान जी हैं? मैं उरुआ बैठ। अच्छा, उरुआ बैस से। तो प्रधान जी, आप तो बड़ी कम उम्र में जो है युवा प्रधान बन गए। इस बार दोनों प्रत्याशी भी युवा हैं। नहीं, प्रधान बने नहीं, हार गए हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या लगता है इस बार दोनों युवा प्रत्याशी मैदान में हैं? भाजपा से चंद्रभानु है और टक्कर बहुत कांटे की है। टक्कर कांटे की। हाँ जी, टक्कर बहुत कांटे की है। देखो कौन जीतता है। अच्छा। अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे। अच्छा जी। नहीं, गांव देश में क्या चर्चा होती है? युवा वर्ग किसके साथ अब है? युवा क्या, सब लोग अब कोई भाजपा कोई सपा ऐसे कर रहे हैं। अब देखो कौन जीतता है। हाँ, अभी आपने अभी मन आप- नहीं बनाया। अभी नहीं। आप किसका समर्थन कर रहे अब हैं? हम तो देखते हैं। अभी लोकसभा में अभी मन किसको नहीं किए बनाए। थे? अभी लोकसभा में हम लोग देखो आप, अच्छा आपने सपा को जिताया था। हाँ, तो विधानसभा में भी सपा साइकिल दौड़े कमल के फूल। अभी विधानसभा में मूड नहीं बना। अभी मूड नहीं बनाए हैं। चलिए भाई साहब जो है प्रधान जी गोलमोल डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। चाचा नमस्ते, क्या नाम है? हम मौजूद रहा नहीं हुए रोज हैं? जाए थे भाई। हैं। अच्छा, आप मजदूर हैं। मजदूरी कह के नमुआ क्या है आपके? जियालाल जियालाल। कौन बिरादरी से हैं चाचा? यादव बन। यादव। तो क्या लागत है यादव जी, मिल्कीपुर कौन जीत रहा है? अब मिल्कीपुर काव जीते कहा जाए, मोले खावा जाता है, मोले होता है। हैं। हाँ, अवधेश कह रहे हैं कि बछवा और सांड बड़ा परेशान किए हैं। सांड बछवा तो ये मान के चलिए कि जब से भाजपा आई है तब से। हाँ खेती बाड़ी सब चौपट है। हाँ, दाल नोन सारा सिस्टम मूल लेना सब पड़ मूल रहा है। लेना पड़ रहा है। हाँ। लेकिन कह रहे हैं 5 किलो राशन देते हैं, किसान सम्मान निधि 6000 रुपया देते हैं। देखो जो पाता होगा वही बता पाएगा, आपको हम नहीं लोग मिलता है? नहीं पाते हैं। वो नहीं। तो कह रहे हैं हम कोई जाति बिरादरी देखते नहीं, सबको नहीं। लाभ देते हैं। हम लोग नहीं पा रहे। बड़ा नाराज दिख रहे हैं भाजपा से आप इस बार। अब हम दिहाड़ी करके आ रहे हैं। आप दिहाड़ी मजदूरी करके आ रहे हैं? हम जा रहे हैं खेती रूंधने, अच्छा, अभी आप रखाने जा रात रहे में हैं। खेत रखा हुआ पड़े आपका? बिना रखाए कहाँ खाए मिले। हाँ। तो हम जा रहे हैं। हाँ। अगर कोई जानवर काट लिया हाँ, तो हमारे घर वाले क्या करेंगे? घर वाले तो अनाथ हो जाएंगे, बच्चे तो तब- अनाथ हो जाएंगे। तब
हाँ, मतलब खेती बाड़ी जो ज्यादातर यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है लोगों की एकदम चौपट हो रखी है और कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों से भाई साहब नाराज भी है। इधर लीलगाह खा लेते हैं, हाँ हाँ उधर बछड़ा आ गए, हाँ। तो क्या करें? तो एक बात ही खाना तो है ही है। अच्छा, अब आप हमें जल्दी से ही बता दें कि क्या लागत है मिल्कीपुर उपचुनाव में एक बार कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा हो सकता हो हमारा वोटे ना आया हो। है? हाँ। ये भी डर है आपको? हाँ। अच्छा, हाँ। काहे भैया ऐसा काहे हो जाएगा? हो सकता है, अच्छा, ये भी संभव हाँ। है? जैसे प्रधानी में नहीं आया था, प्रधानी में नहीं आया था, हाँ। आपका वोट कट गया था। कट गया था। चलिए। हो सकता हो इसमें भी कट गया हो, हाँ, हाँ, तो मतलब हम अभी- क्या मूड बनाएं? अभी आपने मूड नहीं बनाया है। चलिए, अरे नमो तो बता दीजिए। हाँ, राजेंद्र प्रसाद यादव। यादव जी, तो क्या लगता है कि यादव समाज इस बार किसको आशीर्वाद दे रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव में? अरे यादव को देंगे, उसमें क्या। यादव को देंगे? तो इस बार तो दोनों पासवान पासी समाज से हैं, मिल्कीपुर सीट आरक्षित है। लेकिन ऊपर जो समाजवादी है वो समाज का अपना देखेंगे। अच्छा, मतलब यादव हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, ऐसा क्यों चाचा? मुखिया जब हमारे समाज का है, मतलब जाति बिरादरी देखकर या काम देखकर? ज्यादातर यही हो रहा है, जातिवाद ज्यादा है। जातिवाद ज्यादा है। आपके लिए जातिवाद है, आप देख रहे हो, या वाकई जातिवाद है? नहीं है भी, हाँ। नहीं भी है, जैसे है। यहाँ विचार जिसका है, हैं। लेकिन यहाँ तो सब नहीं तो आप अच्छा नेता चुन रहे हो तो जो प्रत्याशी उसके अंदर गुण देखिए ना। कोई बेटी का रिश्ता थोड़ी देख रहे हैं कि जाति बिरादरी देखी जाएगी। जाति बिरादरी की बात नहीं है, हैं। लेकिन क्या है यहाँ अहिर बहुल क्षेत्र है तो हाँ। सब अहिरों को ही ज्यादा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि योगी जी के जो है विश्वसनीय सिपह सलार हैं रामचंद्र यादव ने जो है यादव वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी है। अरे रामचंद्र दूसरे क्षेत्र में, रामचंद्र दूसरे क्षेत्र में है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि यहाँ से भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, कह रहे हैं कि अवधेश की और अखिलेश की धरती खिसका देंगे। वो तो कभी रह गए पहले, हाँ, हाँ। अभी थोड़ी है। अभी थोड़ी। तो अभी हमको सब्जी की दुकान के पास में कुछ और युवा साथी खड़े हुए दिख गए, भाई काम धंधे से लौट रहे हैं लग रहा है घर। क्या नाम है? पुरुषोत्तम तिवारी। तिवारी जी, तो ब्राह्मण समाज किसको आशीर्वाद दे रहा है इस बार? अरे अभी तो बस माहौल बन जाएगा, जिस उस हिसाब से किया जाएगा। अभी तक सोचे हाँ, नहीं है, सोचे नहीं। डिसाइड नहीं करे। नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन ब्राह्मण अब तो बड़ा जैसे- मुखर होता है भाई साहब, बात कैमरे नहीं, पे जैसे- सुन लीजिए, हमारी ज्यादातर जो रिपोर्टिंग करते हैं ब्राह्मण के नाम तिवारी मिश्रा पांडे जैसे आता है दुबे का, फट से बोलते हैं बीजेपी जीत रही है। नहीं आप नहीं, पहले ऐसा ब्राह्मण हैं। कैसे बोल दें? हैं? हम सामाजिक आदमी है, थोड़ा सब चीज देख के बोला जाता अच्छा, है ना। हाँ। हाँ, मतलब कैमरे पे देखिए भाई साहब एकदम जो है होशियारी डिप्लोमेटिक वाली बात कर रहे हैं कि भैया है समाज में निकरे का है काल का केहू जीत ही जाए, किसी से और काम लग सकता है, किसी से भी काम लग सकता ऐसा है। नहीं बोलना चाहिए। तो अभी हम एक गांव में ही खड़े थे, रात का समय है और चुनाव को जस्ट 2 दिन ही बचे हुए हैं। ऐसे में सभी जाति बिरादरी के लोगों से ये जानना जरूरी है कि मिल्कीपुर उपचुनाव आखिरकार जीत कौन रहा है। एक चाचा और दिख गए हमको, आइए बात कर लेते हैं। चाचा जी क्या नाम है? मेरा नाम है शिवराज यादव। शिवराज यादव जी। जी। तो मिल्कीपुर जो सीट है वो सीट की बात छोड़ो, हाँ। मैंने कहा आप अंधी अंधा की 1 हफ्ते पहले हाँ। अभी आप बात कर रहे थे जी। जहाँ शराब का ठेका है, हमारे प्रदेश की पूरी वीआईपी पार्टी बीजेपी आज तक उसको मुक्त नहीं करवा पाई, जानवर मुक्त नहीं करवा पाई। मेरी बात सुनिए भाई जी, मंदिर भक्त राम भक्त, मंदिर के सामने दारू, विद्यालय के सामने दारू, बिल्कुल सही बात। किसानों के सामने जानवर। हाँ बिल्कुल, आवारा पशु अब की कितने बार हमारे सीएम साहब ने कह दिया कि एक भी जानवर नहीं दिखने चाहिए। जब भी उनका आवागमन होता है सीएम साहब का, तो मुझे तो सिर्फ सफाई कर्मी रोड पे दिखते हैं। अब उनको क्या माने, हम बैल माने, गाय माने, क्या माने उनको? मतलब जब योगी के रैली होते एक हैं तो सफाई- जी एक पकड़दारी हो जाती है। मेरे सीएम के कहने पे एक सफाई कर्मी नहीं, एक झाड़ू लगाने वाला कार्य नहीं कर रहा है। झाड़ू लगाने वाला उनके निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। लिख के आता है उनके सामने साहब जी के पास, सारे जानवर पकड़े गए हैं। नहीं, वाकई आपने जो 2 मुद्दे उठाए हैं इम्पोर्टेंट है, मैं भी रिपोर्टिंग कर चुका हूँ इन दोनों मुद्दों पर। इसीलिए मैं आपसे लेकिन बोला कि सुन मैं लीजिए, बात करूंगा उस पे। अब चूंकि मिल्कीपुर उपचुनाव करीब आ गया है, जी। 2 दिन 3 दिन जी, के बाद जी। वोट डलना है, जी। दोनों पार्टियों ने अपना अपना प्रचार जी, तेज कर दिया जी। है। तो क्या लगता है इस बार माहौल अब किसका देखिए, भारी लगने की बात आप समझो, यह मैटर जो हमने आपसे किया है ये सांसदी में भी आया था। ना जानवर गया सांसदी में, ना जानवर गया श्रीमान जी का विधायकी में, ना मंदिर मुक्त हो पाया सांसदी में, ना विधायकी में। तो अब बताइए कैसे चंद्रभानु को क्या लाइक किया जाए? बात तो आप मुद्दा बड़ा उठा रहे हो। 20-20 बार हमारा मुख्यमंत्री आता है। हाँ। अगर उतने में चाहता ना तो मिल्कीपुर में जितने गरीब थे आवास की श्रेणी में, उतने ही पैसे से उनको आवास मिल जाता।
और हमारे श्रीमान जी को वोट मिल जाता। मतलब आपको ये लगता है कि जो रैली में और ये इन सब चीजों बेकार पे की चीजें हैं। व्यय मतलब हो रहा है संत पैसा? होने का मकसद ये होना चाहिए अस्थाई। अस्थाई। अस्थाई मतलब कोई भी कार्य करें हम अस्थाई करें, इसलिए कि हम संत हैं, सरल चित हैं। हम कार्य क्या करते हैं, चलते चलते चित वाला। कहीं कहीं भगदड़ मच जाती है, कहाँ महाकुंभ दिव्य कुंभ महापर्व हमारे श्रीमान जी के श्री चरणों से जो है इतना बड़ा उत्पात हो जाता है कि परसों सुन लीजिए आप 17 सवाल घंटे तो मैं एक दुकानदार आप सामान छोड़ के चले जाओ, हम उसको 20 घंटे कैसे रखेंगे मैं सोच नहीं सकता हूँ, इसलिए कि उसका पैसा ले लिया हूँ। अब हमारे श्रीमान जी तने 10-20 करोड़ आदमियों की सुरक्षा के लिए, जबकि सारे लोग कह रहे हैं आ रहे, तो हमारा श्रीमान यही कहने के लिए उतारू हो जाता है कि मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं भैया? मतलब अच्छा, लोगों को सुन लीजिए। 85 करोड़ जनता को, 100 करोड़ जनता को नहीं, 140 करोड़ जनता आप सवाल ये तो सुनिए। सवाल होना चाहिए जी। नहीं बिल्कुल आपका जायज सवाल है और आपने कहीं ना कहीं जो है सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनसे सवाल पूछने का बहुत अच्छा कार्य किया है। चलिए, परसों जो है डिम्पल यादव जी का भी रोड शो था जी। सपाई जो दावा कर रहे हैं कि जो है मिल्कीपुर उपचुनाव का एकदम समीकरण बदल गया है। कल जो है 2 तारीख को दोबारा योगी जी आ रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है मिल्कीपुर अब उपचुनाव किस दिशा में जा रहा है? मिल्कीपुर में दिशा और दशा की अगर आप बात करते हो जी। तो जैसे सवर्ण मतलब ब्राह्मण ठाकुर आदि जितने भी मतलब आते हैं, अब इनका एक भी वोट नहीं कटता है। और हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव के कम से कम 20 से 22 यादवों का वोट कट गया है। मतलब अब आप यादवों का वोट कटवा जी, दिया गया। जी हाँ। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, जो सत्य है, जिनकी पर्चियां नहीं आई हैं, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, कैसे डालेंगे? जूता खाएंगे। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपकी मीडिया भी चला रही है कदनपुर से, मतलब कई जगहों से ऐसी खबर आगे भी आ रही है। बगल वाले गांव में भी 2-4 आपके गांव में आपके साथ ऐसा हुआ है? आपका वोट स्वयं का कटा नहीं हुआ, मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे भाइयों का व्यक्तिगत बताइए ना। मेरे भाइयों का तो कटा हुआ है। संविधान तरीके से अगर लड़ाई लड़ करके हम जीतते हैं तभी हम बीजेपी के लोग कहलाएंगे। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी नाम देश का और काम जो है सियारों का, ऐसा नहीं। तो मतलब सुन लीजिए, सारी चीजों का हम सुन रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो है जो अवधेश जी भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते। प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, आपको भी ऐसा हम लगता है? सपा की ना बात करते हैं, ना बसपा की बात करते हैं, ना भाजपा की बात करते हैं। हम संविधान की और लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं कि लोगों। तो क्या लगता है प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग ही है। आप जानवरों के लिए आप मीडिया वाले हो, बहुत जगह ऐसा आया होगा। हम ये ऐसे पागल नहीं है कि जो कह रहे हैं कि जानवर एक भी पकड़ जानवर तो है हमारे हर वीडियो में ये समस्या हम भी उठाते हैं। आप बताओ कि हमारे पास हमारे पास 10 आदमी हैं, मैं 50 केजी राशन पा गया, 50 केजी पा गया 5 किलो के हिसाब से। अब वो जो है इतने लोगों को मतलब हम कौन सी टाइम में पका के खिला दूं, उस राशन को कौन सा टाइम बचा दूं उनके लिए। लेकिन योगी जी आए थे, वो कह रहे थे कि सपा सरकार में माफिया गुंडागर्दी बढ़ जाती है, कह रहे देख सपाई बिटिया घबराई। देखिए भैया, जिनके पास बेटी है ही नहीं है, बच्चे है ही नहीं है, वो बेटी का भाव क्या जानेगा? बड़ी बात आप कह रहे हैं। टॉफी चॉकलेट का भाव कैसे जानेगा? सही बात है। ये देखो एक युवा भाई है। हाँ भाई, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं बताइए। भैया साढ़ बछवा बहुत ज्यादा परेशान के हैं। अच्छा। रात भर खेत रखा है तो सुबह टमाटर तोड़ के लेके जाई थे। आप किसान हैं? हाँ। अच्छा, मतलब आपको आवारा पशुओं से समस्या हो रही है बहुत ज्यादा। लेकिन योगी जी के लोग और बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि भैया आप ही लोगों ने गौवध पे जो है बोला था कि गौवध का कानून बनाओ, तो गौ माता ना कटे इसलिए कानून बना दिया उन्होंने। आप क्या चाहते हैं कि गौ माता कट जाए? कटे ना, लेकिन बाजार तो चलनी चाहिए। बाजार भी कोई नहीं चले तो हमका कहाँ लेके बेचेंगे उनको? इसलिए आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, गौशाला बनी, उसमें चारा भी नहीं जा रहा है। अच्छा। न टाइम से पानी दाना दे रहे हैं, ले जाके मार डाल रहे हैं, उसमें कहाँ जाएंगे फिर ये? सोनबरसा नियामतपुर का ये बॉर्डर है हरिंगटनगंज ब्लॉक में, और गांव वासियों की जो समस्याएं हैं उस पर हमने बात करी। अक्सर चुनाव के शोर में और तमाम चीज़ों में ये जो चीज़ें हैं वो दबी की दबी रह जाती हैं, लेकिन गांव वालों ने अपनी जो समस्याएं हैं वो दिल खोल करके बताई। बाकी वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।